हेलो स्टूडेंट, आपने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे और अगर आपने ये 3 प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है कि एग्जाम हॉल में आपको लगता तो है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है, लेकिन आपको इसका जो आंसर है वो आंसर आपको नहीं आ पा रहा है। और फिर क्या होता है, आपका आते आते आंसर आपके गलत हो जाते हैं। आपको एग्जाम हॉल में तो लगता है कि आप सही करके आए हो, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो आपको लगता है ओहो मैंने यहाँ पे जो है गलत टिक कर दिया। आपकी 2 प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है और आप पूरे जो क्वेश्चन हैं उन पूरे क्वेश्चन को भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ऐप है वेदा से लर्निंग ऐप, अब वो चेंज होके क्या हो चुकी है, वेद सी क्लासेस हो गई है, जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है वो तैयारी आपको कराई जाती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी कौन सी है? आपको एग्जाम हॉल में लगता तो है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है बट उसका आंसर आपको नहीं आ पाता। इसका पता है कारण क्या है? इसका कारण है कि पढ़ाई करते वक्त आपने रिवीजन नहीं किया है। हमारा दिमाग पता है किस तरीके से काम करता है? हमारा दिमाग बहुत बड़ा स्टोरेज आपका टैंक है, इसमें हर चीज स्टोर होती है, लेकिन आप उसको कितनी जल्दी रिकॉल कर पाते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। और रिवीजन से क्या होता है, जो ये रिकॉल करने की पावर है ये बहुत अधिक आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और जो ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपको लगता है कि आप पढ़ के आए हैं लेकिन वहां पे आपको उस में ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन आपको याद नहीं आ रहा होता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। इसका दूसरा कारण क्या है कि पेपर के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप उसको 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, उसके बाद आपको लगता है अरे वाह ये टॉपिक तो मेरा बिल्कुल तैयार हो गया, अब कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको वो चीज कुछ दिन तक याद रहती है। ठीक है, और देखिए अगर आपको किसी को आपको कुछ चीजें याद रखनी हो ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी दूसरे को आप पढ़ाइए। ठीक है, किसी दूसरे को जब आप पढ़ाएंगे तब वो चीज आपको क्या रहती है, तब वो चीज आपको ज्यादा याद रहती है। तो आपका जो प्रॉब्लम नंबर 1 थी उसके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आपको रिवीजन करना है और पढ़ाई करते समय आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको हमेशा उसको क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है और बड़े ढंग से उसको पढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। उसके बाद चलते हैं हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, आप जब एग्जाम हॉल में वहाँ पे 2, ढाई, 3 घंटे जब आप बैठ रहे हो, आप अपनी OMR सीट भर रहे हो, आपको लगता था हाँ मेरा ये क्वेश्चन भी सही है, मेरा ये भी सही है, मैंने ये भी सही लगाया। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ आप मिलते हैं, तो आपको लगता है ओहो ये तो गलत हो गया। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि आप MCQ प्रैक्टिस आपने नहीं की है। वो टॉपिक तो आपने पढ़ा है, लेकिन जब वहां 4 के 4 ऑप्शन जब सेम जैसे दिखते हैं ना, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो आप वहां पे जो है ऑप्शन लगा आते हैं। तो आपको करना है क्या है, MCQ की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, अगर आपको पेपर के शुरुआती 5 मिनट या 10 मिनट में आपको लगता है कि आपका वो पेपर बहुत आसान है, तो आप पेपर में क्या हो जाते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उस टाइम पे पेपर के टाइम पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और मैंने तो कितने स्टूडेंट से कहानियां सुनी है कि उन्होंने क्या किया, पहले जब कॉपी उन्होंने की तो कॉपी में वो टिक लगाते रहे, लेकिन जब OMR में भरने का नंबर आया तो उनकी जो सीरीज है वो सीरीज उनकी ऊपर नीचे हो गई, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है ना, क्वेश्चन को गलत पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और वो जल्दबाजी में जो है उसको वहां पे लगा आते हैं। या कुछ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट शुरुआत में ही जाके वहां पे क्या हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, उनको अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आया ना, वो फिर उसके बाद नर्वस हो जाते हैं, उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। अरे यार पेपर तो बहुत टफ है, वो अपने आप से वहां पे बातें करके अपने आप को कन्विंस करते हैं अब तो मेरा इस एग्जाम में नहीं होगा, और वो अपना पूरा का पूरा जो समय है वो समय आपका बर्बाद करते हैं, और बाद के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी वो आपके गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम तीसरे प्रॉब्लम पे चलें, और उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप अभी उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप वीएससी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एकेडमी हल्द्वानी में आकर हमसे मिल सकते हैं, जो कि कुसुमखेड़ा के पास हनुमान मंदिर के नज़दीक है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो आपको है वो टाइम कम पड़ जाता है, आप पूरे पेपर भी आप नहीं पढ़ पाते हो, पूरे जो क्वेश्चंस हैं उन पूरे क्वेश्चंस को भी आप नहीं पढ़ पाते हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है,
इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप किसी एक क्वेश्चन पे जो है वो उलझ के रह जाते हो। बहुत बार पेपर्स में जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आते हैं, या आप क्या करते हो उसी क्वेश्चन को आप सोचने में रहते हो, वो क्वेश्चन आपके दिमाग से जो है वो निकल ही नहीं पाता है, ताकि उससे होता क्या है कि आपका जो टाइम है वो टाइम आपका जो है वो बहुत आपका क्या हो जाता है, किल हो जाता है, और आप पूरे पूरे क्वेश्चन भी आप जो है वो नहीं पढ़ पाते। जनरली अगर हम किसी भी पेपर की बात करें तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है, ठीक है, या मैक्सिमम आप 1 मिनट मान के चलिएगा। बैंकिंग वगैरह के पेपर में तो आपको वहां सेकंड्स में आपको 15-20 सेकंड का भी टाइम मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी एक क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहना। अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप करें और उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें। ये नहीं कि आपका हाथ कहीं और चल रहा है, आपकी आंखें कोई दूसरा क्वेश्चन देख रही हैं, लेकिन मन कहाँ पे अटका है, वो पुराने वाले क्वेश्चन पे। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, उस समय आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए हैं, उस समय आपने ये जो फियर है इस फियर को फील ही नहीं किया है। आप भले ही मॉक टेस्ट करते हो, लेकिन आप 2 घंटे के अंदर, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के अंदर आप नहीं करते हैं। आप घर पर जब मॉक टेस्ट करते हैं तो आप एक लंबा टाइम ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं लग पाता है कि इस मॉक टेस्ट का जो है वो आपने किस तरीके से यहाँ पे फायदा उठाना है, या मॉक टेस्ट आपने किस तरीके से आपने किया। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बार और कह दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं और उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप क्या इसके बारे में भी इसका कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप जो है हमको बता सकते हैं कि सर हमको जो है ये जानना है कि मॉक टेस्ट का फ़ायदा कैसे उठाएं। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन अभी तक मैंने बताया उनको एक साथ आपको बता दूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है। किसी भी एक पेपर पे, एक क्वेश्चन पे आपको अटक के नहीं रहना है, उस पर उलझना नहीं है। प्रिपरेशन करते समय आपको जो मॉक टेस्ट है, रियलिस्टिक मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर 2 घंटे का पेपर है 2 घंटे में दीजिए, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में दीजिएगा, और कॉन्फिडेंट बनिए, नर्वस मत होइएगा। ये हमारी आज की जो यहाँ पे सीख है। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी सफलता में हमें अपना भागीदार बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप वेद क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।